ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचा दी है। राजधानी तेहरान में हर तरफ अफरा तफरी मची है। तेहरान से लाखों की संख्या में लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। जिसे जहां भी जगह मिल रही है वो वहां भाग जाना चाहता है, पर तेहरान में नहीं रहना चाहता। इजराइल के मिसाइल और ड्रोन हर दिन कहर मचा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के लोगों को तेहरान छोड़ने की चेतावनी दी है। भारत ने भी अपने लोगों को तेहरान छोड़ने के लिए कहा है, जिसके चलते समझा जा रहा है कि ईरान पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ईरान के दर्जनों बड़े अधिकारी, नेता और वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं, पर दुनिया में ईरान को लेकर किसी को भी हमदर्दी नहीं है। इस्लामी देशों से जैसे समर्थन की उम्मीद थी वह भी नहीं दिखाई दे रही है। रूस और चीन ने भी ईरान के पक्ष में खड़े होने से कन्नी काट रहे हैं। मध्य एशिया में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देश भी हैं। दुनिया में और दर्जनों मुस्लिम देश हैं जो शांतिपूर्ण तरक्की को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, पर शायद आज ईरान ऐसा नहीं है। आज अगर वेस्ट चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम न आए तो इसके पीछे उनके पर्याप्त रीजन है। ईरान पर लंबे समय से आतंकी संगठनों को समर्थन देने और फंडिंग करने का आरोप लगता रहा है, जिसने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित किया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC इन गतिविधियों का मुख्य केंद्र मानी जाती है। ईरान के प्रमुख आतंकवादी संगठनों में हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, गाजा, हूती विद्रोही यमन और इराकी शिया मिलिशिया शामिल है। इन समूहों को ईरान से हथियार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिलती है, जिसका उपयोग क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने में होता रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में लोगों ने घर छोड़ना जारी रखा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक शहर की पुरानी ग्रैंड मार्केट बंद है। तेहरान का डाउनटाउन इलाका खाली हो चुका है। दुकानों और बाजार में ऐसा पहले सिर्फ सरकार विरोधी प्रदर्शन या फिर कोरोना वायरस महामारी के चरम पर ही देखा गया था। वहीं चीन ने भी ट्रंप पर ईरान और इजराइल संघर्ष को बढ़ाने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने सोमवार रात तेहरान में लोगों को तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी दी थी। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि ऐसे आग को हवा देना और धमकियां देना स्थिति को कम करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि संघर्ष को और आगे बढ़ाएगा। रूस 2022 से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जिसने उसकी सैन्य और आर्थिक संसाधनों को कमजोर किया है। रूस के लिए मध्य पूर्व में एक नया युद्ध शुरू करना रणनीतिक रूप से जोखिम भरा है। रूस से ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली और शायद 136 ड्रोन जैसे हथियार प्रदान किए हैं, लेकिन 2025 के युद्ध में उसने केवल कूटनीतिक बयान दिए, जैसे कि इजराइल की निंदा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी रूस ने प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से इनकार किया, क्योंकि यह अमेरिका और नाटो के साथ टकराव को बढ़ा सकता है। चीन ने इजराइल की कार्रवाइयों की निंदा की और ईरान को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन देने की बात कही, हालांकि उसने सैन्य सहायता देने से इनकार किया। चीन ने ऐतिहासिक रूप से ईरान को साइबर तकनीक और डुअल यूज उपकरण प्रदान किए, लेकिन प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप उसकी तटस्थ छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। सऊदी अरब और यूएई सुन्नी प्रभुत्व वाले देश ईरान के साथ ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता रखते हैं। सऊदी अरब ने इजराइल के हमलों की निंदा की, लेकिन कोई सैन्य समर्थन नहीं दिया। अब्राहम समझौते, जो कि 2020 के बाद सऊदी अरब और यूएई के इजराइल के साथ संबंध बेहतर हुए हैं, जिसने ईरान के खिलाफ उसके रुख को मजबूत किया। यमन में ईरान समर्थित हूथियों के खिलाफ सऊदी अरब की कार्रवाइयां जारी है, जो ईरान के साथ उनके तनाव को दर्शाती है। जॉर्डन, ओमान और इराक जैसे देशों ने भी इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से नहीं रोका, जिससे इजराइल को ईरान पर हमले में आसानी हुई। इजराइल के हमले के बीच हालांकि तेहरान से बाहर जाने वाले सड़कों पर अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है। कई लोग कैस्पियन सागर इलाके की तरफ जा रहे हैं। तेहरान में गैस स्टेशनों पर भी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। हालांकि ईरान की सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अब स्थितियां कंट्रोल से बाहर होती दिख रही हैं।